हेलो दोस्तों, आज हम कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा पका हुआ कटहल लेके आया है। ये देख सकते हैं कटहल ये पक गया है, हल्का सा पका हुआ है। वैसे कटहल जो कच्चा रहता है उसका भी सब्जी बनता है, ये थोड़ा पक गया है तो इसका सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम इसका सब्जी कैसे बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, इसका बिल्कुल स्वाद अलग होता है। वो कच्चा कटहल से ये पका हुआ कटहल का स्वाद अलग होता है। तो चलिए दिखाते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। पहले इसका सामान देख लीजिए कि इसमें क्या क्या लगता है। तो ये देखिए, ये 4 प्याज लिए हैं, सब्जी में डालने के लिए 4 प्याज लिए हैं। कच्चा कटहल में इससे ज्यादा प्याज पड़ता, लेकिन ये मीठा होने के वजह से इसमें कम प्याज लगेगा। तो 4 प्याज लिए हैं। इसमें देख सकते हैं मसाला के लिए धनिया जीरा मिर्च का पाउडर है, इसमें नमक स्वाद अनुसार लेंगे, मिर्ची पाउडर, ये कसूरी मेथी और ये हल्दी। और फोरन में देखिए, यहाँ देखिए फोरन के लिए हम लिए हैं साबुत जीरा है, 2 तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और ये 4 सूखा मिर्च लिए हैं। ये अदरक छोटा सा टुकड़ा और इसमें लहसुन का पेस्ट है। तो इसको डाल के हम बनाएंगे स्वादिष्ट कटहल की सब्जी। तो चलिए कटहल की सब्जी बनाने के लिए पहले कटहल को काट लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कटहल कैसे कटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये कटहल को हम काट रहे हैं। पहले इस तरह से काट दिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं। अब इसका देखिए, ये पार्ट निकालना होता है। ये पार्ट निकल गया और इसको हम ये काट दिए। और इससे देखिए ये कोआ निकाले। दोस्तों, ये जो कटहल काट रहे हैं इसमें लट्ठा होता है तो हाथ थोड़ा चिपचिपा जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल लिए, इस तरह हाथ में लगा लिए, ये देखिए, और इसको इस तरह से काटे। और छोटा छोटा इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए। इसमें ये नहीं पड़ता है, ये जो देख रहे हैं ये नहीं। तो ये देखिए इसमें कोआ है, ये निकाल लेते हैं पहले। ये नहीं पड़ता है, ना ही ये पड़ेगा और ना ही ये पड़ेगा। इसका भी देख सकते हैं, ये नहीं पड़ेगा और इसमें ये सब नहीं पड़ेगा। तो ये कोआ को देखिए इस तरह से पहले काट देते हैं बैठके से। इसमें बीज है, देख सकते हैं, ये बीज को पहले हम निकाल देते हैं। दोस्तों, कोआ का ये निकाला जाता है, नहीं तो पेट में दर्द करता है। अगर ये आप नहीं निकालिएगा तो खाने से परेशानी होगा, तो इसके लिए इसको निकालना पड़ता है। और देखिए ये बीज है, इसी तरह से सबका निकाल देंगे। और ये बीज में देखिए ये परत रहता है, ये परत निकालना पड़ेगा आपको, ये आसानी से निकल जाता है। इसी तरह से सब कटहल को हम काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा कटहल हम ये काट दिए हैं। ये देखिए इस तरह से काट दिए हैं और ये देखिए कितना सारा ये निकला। ये सब बर्बाद है, ये सब नहीं पड़ता है इसमें। तो अब हम ये जो 4 प्याज है इसको काट लेते हैं। तो देख सकते हैं प्याज भी कट गया है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल बनाने के लिए पहले हम इसको 1 सीटी लगाएंगे कुकर में। आप देख सकते हैं पानी यहाँ उबल रहा है, हम पहले पानी बैठा दिए थे तो पानी उबल रहा है। अब इसमें ये जो कटहल हम काट के रखे हैं इसमें डाल देते हैं। कटहल इसमें डाल देते हैं और 1 सीटी लगा देंगे इसमें। 1 से ज़्यादा नहीं लगता है सीटी, सिर्फ 1 सीटी लगाना है कि हल्का सा ये उबल जाए। सिर्फ कटहल ही डालना है और इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसमें जब तक सीटी लगेगा मसाला तैयार करते हैं कटहल का।
तो ये कढ़ाई हम बैठा दिए हैं, अब इसको गर्म होने देंगे, फिर इसमें सरसों तेल डालेंगे। कटहल की सब्जी हम सरसों तेल में बनाने जा रहे हैं। वैसे सब्जी सरसों तेल में बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो अभी इसको पहले गर्म होने देंगे। ताकि देख रहे हैं अब कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों का तेल डालने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें हम तेल डाल दिए। जैसा कि देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम फोरन डालेंगे। तो ये जो 4 मिर्च रखे थे सूखा मिर्च, पहले हम इसको तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ दिए और इसमें ये तेज पत्ता डाले, ये जीरा डाले, गरम मसाला और ये सूखा मिर्च, तो सब डाल देते हैं। और ये अदरक रख लेते हैं, अभी इसको कूटेंगे। ये लहसुन का पेस्ट बना हुआ है, लेकिन अदरक हम कूट के डालेंगे। तो इसमें फोरन देख सकते हैं डाल दिए। ये फोरन लाल हो गया, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। अब जब तक प्याज लाल हो रहा है, हम इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो अदरक है, पहले इसको हम कूट लेते हैं। देख सकते हैं इधर सीटी लग गया है, एक सीटी दे दिया है। अब हम इंडक्शन बंद कर देते हैं। ये जो लहसुन का पेस्ट है, इसी में ये अदरक हम डाल देते हैं। ये डाल दिए और इसको रख देते हैं। अब इसमें देखिए अंदाज से ये धनिया जीरा मरीच का पाउडर है 1 चम्मच, ये डाल दिए। हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल दिए। और ये लाल मिर्च स्वाद अनुसार, जितना आप तीखा कर सकते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए इसमें। तो ये इतना सा सामान डाल दिए। अब इसमें पानी दे देंगे, तब तक मसाला फूलेगा। जब मसाला फूल जाएगा तब इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम मसाला तैयार कर दिए और इसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब यहाँ देखते हैं प्याज लाल हुआ कि नहीं। अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा समय लगेगा, तो प्याज लाल होने का इंतजार करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं प्याज एकदम लाल हो गया है, यानी एकदम ब्राउन हो गया है। अब इसमें ये मसाला जो हम तैयार किए हुए हैं डाल देते हैं। ये मसाला डाल दिए, अब इसको भूजेंगे, हम मसाला को फ्राई करेंगे। दोस्तों इसमें अभी कसूरी मेथी पड़ता, जो कि डालना हम भूल गए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये साइड साइड तेल छोड़ने लगा है, यानी कि मसाला फ्राई हो गया है, मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए साइड साइड से तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें कटहल डालेंगे, जो कि कुकर में ये रखे हैं। तो देख लेते हैं कटहल का क्या हाल है। तो आप ये देख सकते हैं कटहल का हाल। कटहल देखिए पक चुका है, ये देखिए उबलने के बाद देखिए ये कटहल पक चुका है। अब कटहल हम इसमें डालते हैं। ये कटहल हम डाल दिए इसमें और ये चला देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए अब इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कटहल पका हुआ है और मसाला फ्राई है। ये देखिए अब इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गया है, ये कटहल भी लाल हो गया, मसाला के साथ भुजा गया कटहल। अब ये सब्जी तैयार हो गया है प्लेट में जाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। अगर आप रस वाला सब्जी पसंद करते हैं
तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी अपने अनुसार आप रख सकते हैं, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। मेरे घर में सब इसी तरह खाता है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। मेरा बेटा को पानी डाला हुआ पसंद नहीं है, वो इसी तरह खाता है, इसलिए हम इसी तरह रखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं प्लेट में निकाल के कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं तैयार है कटहल की सब्जी। ये देखिए कितना अच्छा से ये पक गया है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। एक बार आप लोग इस तरह से जरूर बनाइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि कैसा स्वाद लगा आप लोग को। एक बार जरूर बनाइएगा।